हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम डिस्कशन करेंगे निफ्टी 50 के बारे में। बैंक निफ्टी के एनालिसिस की वीडियो आपको चैनल पे प्रोवाइड की जा चुकी है, जो कि आप देख सकते हैं, अपलोड कर दी गई है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन होगा निफ्टी 50 के बारे में। निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी दोनों में ही आज बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिली। निफ्टी 50 में तो नेगेटिव ही मोमेंटम देखने को मिला, बैंक निफ्टी में हल्का सा पॉजिटिव रहा, फिर अचानक से एक नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिला। तो दोनों तरफ बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिली है। अगर आप देखेंगे 15 मिनट की पहली कैंडल में आपको एक बेहतरीन रिजेक्शन भी यहां से देखने को मिला है। तो अब यहाँ पे कल के लिए हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, उन चीजों पे हम फोकस करेंगे। लेकिन उससे पहले जो निफ्टी 50 ने क्लोजिंग दी है, इसे समझना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये इस लेवल के आसपास दी है, जो हमारे लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है कि कल मार्केट में मोमेंटम किस साइड होगा, पॉजिटिव साइड होगा या फिर नेगेटिव साइड होगा। चलिए मैं आपको इस लेवल को समझाता हूं। इसके लिए मैंने टाइम फ्रेम चेंज कर दिया और यहां पे आगे हम 1 डे के टाइम फ्रेम पे, यहां पे देखो 1 डे का टाइम फ्रेम हमने सिलेक्ट कर रखा है। आप यहां पे देखेंगे जो ये क्लोजिंग आज की हुई है, हर एक कैंडल एक दिन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो आज की क्लोजिंग एक सपोर्ट जोन में हुई है और ध्यान से देखेंगे पहले भी मार्केट इस सपोर्ट जोन में आया था निफ्टी 50 और बाउंस कर गया था, और अभी भी इसी सपोर्ट जोन में खड़ा हुआ है। एक तरीके से आप ये भी कह सकते हैं कि डबल बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है, ये भी सिचुएशन आप कह सकते हैं। ये भी आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। यहीं पे कुछ चीजें और भी है। पहले भी जब इस सपोर्ट जोन में आया था मार्केट, फिर से बाउंस कर गया था, और उससे पहले हमें एक मजबूत रिजेक्शन, यहां पे एक रेजिस्टेंस देखने को मिला था। तो कुल मिला के मार्केट आप ये कह सकते हैं एक सप्लाई जोन पे खड़ा हुआ है। अगर यहां से बाउंस करेगा तो अगला जो आपके लिए टारगेट बनता है वो 18,600 है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि 1 डे का हमने यहाँ पे टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर रखा है। इसका मतलब ये नहीं कि कल को ही आपको 18,600 दिखा देगा। भाई दिखाने को दिखा भी सकता है, क्योंकि अगर गिरावट आ सकती है, इतने बड़े बड़े हमें पॉजिटिव मोमेंटम भी देखने को मिले, इससे भी बड़े पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिले। जाने को कितना ऊपर चला जाए या गिरने को कितना नीचे चला जाए वो नहीं कहा जा सकता। लेकिन जिस हिसाब से हम मार्केट में प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख रहे हैं, अगर यहां से सपोर्ट करके बाउंस करता है तो आप 18,600 को लेके चल सकते हैं। लेकिन अगर यहां से आपको गिरावट दिखाता है, क्योंकि अगर इसका ब्रेकडाउन दिया, फिर आपको 18,200 वाला जो जोन है, ये नजदीकी सपोर्ट जोन है। ऊपर की तरफ नजदीकी रेजिस्टेंस जोन ये दिखाई दे रहा है बड़े टाइम फ्रेम पे, और 18,200 एक छोटे टाइम फ्रेम पे, बड़े टाइम फ्रेम पे आपको सपोर्ट दिखाई दे रहा है। हालांकि हम प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी इंट्राडे के पर्पज से सपोर्ट और रेजिस्टेंस डिस्कस करेंगे, आप उस बात से बेफिक्र रहिए। बस यहाँ पे मैं आपको क्या समझाना चाह रहा था, मैं आपको समझाना ये चाह रहा था कि मार्केट किस लेवल पे खड़ा हुआ है। ये लेवल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 18,400। अब इस 18,400 को सुन के आपको एक बात याद आई होगी, अगर आप पहले से मुझे फॉलो कर रहे हैं। मैंने आपको एक सीरीज बताई थी और डिटेल में हमने डिस्कशन किया था 3 लेवल्स के बारे में, 18,200, 18,400 और 18,600। अब आपके याद आ चुका होगा जो मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं। किस किस ने सुना है इन तीनों के बारे में वो मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। जरूर बताना आप भी कि आपको भी वो डिस्कशन याद है कि नहीं। तो फिर से हमारे इस जोन पे मार्केट आ चुका है, और अगर आप ध्यान से देखेंगे वही लेवल इंपॉर्टेंट है। नीचे की तरफ 18,200, ऊपर की तरफ 18,600, और यहां पे भी प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग हमें चीजें साफ साफ दिखाई दे रही है। तो क्लियर रहेगा मार्केट पे आपको किस तरीके से रिएक्ट। चलो मैं आपको यहां पे एक चीज और डिस्कस कर देता हूं। अगर इसकी गिरावट आई, एक तरीके से वो आपके लिए ट्रैप भी क्रिएट हो सकता है। जैसे कि आप देखेंगे जब पहले मार्केट यहां पे आया था, आपको नीचे लोअर शैडो दिखाई देगी। मार्केट ने नीचे जाने की कोशिश की थी, लेकिन सपोर्ट लेके मार्केट इस लेवल से बाहर निकल लिया था। जो इस नीचले मोमेंटम को देख के एंट्री किए होंगे, उन्हें लॉसेस का सामना करना पड़ा होगा, क्योंकि मार्केट ने एक अच्छा खासा मोमेंटम दिखाया था।
तो हमें क्या करना है, एक तो कैंडल की क्लोजिंग का इंतजार करना है, दूसरा अगर यहां पे हमें कोई प्राइस एक्शन मिल जाए, बियरिश प्राइस एक्शन या फिर बियरिश चार्ट पैटर्न या बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न, कोई सा भी ऐसा पैटर्न मिल जाए तो हम कंफर्म हो जाएंगे कि मार्केट में सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। 18,200 हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, फिर 18,000 आपके लिए रहेगा। क्लियर है, हम इसके अकॉर्डिंग चल पाएंगे। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। सेम यही चीज आपको ऊपर की तरफ लेके चलनी है। अगर ऊपर की तरफ आपको कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न या बुलिश चार्ट पैटर्न दिखाई दे जाए तो वो एक प्लस पॉइंट हो जाता है, यानी कि हम और भी ज्यादा कंफर्म हो जाते हैं। यहां तक चीजें क्लियर होगी। अब हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस का। अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है या फिर फ्लैट ओपन होकर मार्केट आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 18,460 पे नजर आ रहा है। अगर आप यहां पे इसे ध्यान से समझेंगे, अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है तो 18,520 पे आपके लिए अगला रेजिस्टेंस बनेगा। 18,520 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। रीजन मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूं। एक तो अगर आप 7th को देखोगे ध्यान से, क्लोजिंग आपको इसी जोन के आसपास दिखाई देगी और यहीं से सपोर्ट लेके मार्केट ने बाउंस भी किया था, और अगले दिन भी आप देखेंगे इसी जोन के आसपास से आपको एक अच्छा खासा रिजेक्शन देखने को मिला था। उससे पहले आप 9th को देखेंगे, जब मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया यहीं पे मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, और 12th का तो डे हाई इसी जोन में है, मार्केट यहीं से 13 को मार्केट इसी जोन में सपोर्ट लेके बाउंस किया, और आज भी मार्केट ने इसी जोन में आपको काफी अच्छा खासा टाइम दिखाया। तो 18,520 आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में यहां पे दिखाई देगा। क्लियर है। वहीं पे अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है या फिर फ्लैट ओपन होकर मार्केट आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है ये 18,350 पे आपको यहां पे सपोर्ट देखने को मिल रहा है। 12th को मार्केट में जब एक गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, एक नेगेटिव मोमेंटम आया था, मार्केट ने इसी जोन पे सपोर्ट लेके आपको अच्छा खासा एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया था। यहां तक चीजें क्लियर है। तो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिला, उसके बाद 18,300 आपके लिए अगला सपोर्ट लेवल बनने वाला है। ये हमने इंट्राडे के हिसाब से डिस्कशन किया। जो मैंने वन डे के टाइम फ्रेम पे दिखाया था वो बस मैं आपको ये समझाना चाहता था कि मार्केट किस लेवल पे खड़ा है, तो हमें उसी के अकॉर्डिंग प्लानिंग करनी चाहिए। ये भी आपको समझ में आई होगी सारी चीजें जो हमने वन डे के टाइम फ्रेम पे समझाई है। मैं आपको सीधा लेके चलता हूं नो ट्रेडिंग जोन की तरफ, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कहां पे आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है। यहां पे आप देखेंगे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे 18,438, नीचे लेवल लाइन की बात करेंगे 18,388, जो कि आज का डे लो भी है। जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देगा, आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी है, आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना है। अगर मिलता है आपको इसका ब्रेकआउट, प्राइस ऊपर सस्टेन करता है तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। वहीं पे अगर मिलता है आपको इसका ब्रेकडाउन, प्राइस नीचे सस्टेन करता है तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। यहीं पे आपको डे लो का भी ब्रेकडाउन मिलेगा, तो आपके लिए यहाँ पे डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी भी काम करती हुई दिखाई देगी। अब ऊपर की तरफ क्या लेवल रहेंगे, नीचे की तरफ क्या लेवल रहेंगे, इनका डिस्कशन करते हैं हम पिवट पॉइंट की मदद से। अगर निफ्टी 50 में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने के लिए मिला, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 18,444 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो आपको दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 18,493 पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है, जो आपको तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। यहाँ पे आप देखेंगे जो आपको तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 18,522 पे नजर आ रहा है। वहीं पे अगर आपको निफ्टी 50 में एक नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 18,345 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 18,313 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, जो आपको तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है 18,279 पे आपको यहाँ पे तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है। क्लियर है दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। लॉजिक वाली वीडियो मैं आपको शाम को प्रोवाइड करा दूंगा। आज हम लॉजिक वाली वीडियो डिस्कस जरूर करेंगे, कल हम डिस्कस नहीं कर पाए थे, आज मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। फिलहाल अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना।
ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।